नमस्कार कॉलेज के प्यारे साथियों। कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया, अब अपन अभी फिर शुरू करते हैं। आज अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, एल्कलॉइड्स और ये वाली यूनिट्स करेंगे। आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है व्हाट्सएप इसका टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ते जाएं। जो अच्छी चीज़ें होगी उसको आप गेन करें। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है, इसमें आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, 2 मिनट आपको रुक के सीखना है, सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद आप अपने आप पूरा वीडियो देखेंगे। यदि आपको फर्स्ट 2 मिनट में लगता है कि ठीक है तो ठीक है, और लगता है नहीं तो आप भले इसको स्किप कर सकते हैं। केवल 2 मिनट निकालें, आपको परीक्षा में 100% ऐसे सवाल मिलेंगे। 100% आपको सवाल मिलने वाले हैं। क्या सवाल मिलने वाले हैं सर? कुछ टेक्निकल मिस्टेक है इसमें, 1 मिनट देखते हैं। चलो, तो इसमें आपको 100% सवाल मिलने के चांसेस होते हैं कि इस तरीके के आरपीएससी सवाल पूछेगी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक टॉपिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। आप सब जानते हैं, बेसिक चीजें आपको सबको आती है। सवाल क्या पूछता है? सवाल जो है आरपीएससी इनमें से पूछेगा, या ऐसे सवाल संभावित प्रश्न है ये, इसमें से पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। रिड्यूसिंग शुगर अभी मैं आपको सीधा एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले पूछेगा वो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। दूसरा, वो अगला आपसे टॉपिक पूछेगा कि इनमें से ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा। एक और पूछता कभी कभी HI के साथ रिएक्शन। ये संभावित क्वेश्चन है, आप 2 मिनट का समय निकाल कर इसको देखें, फिर आप पूरा वीडियो देखेंगे। ब्रोमीन वाटर से क्या होता है, HNO3 से क्या होता है, HI से क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है और कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये तो एक बेसिक सवाल हो गए जो हमेशा पूछे जाते हैं। फिर आपसे अगला जो सवाल पूछा जा सकता है वो इसमें से ही पूछा जाएगा बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का कि ग्लूकोज में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, फ्रक्टोज में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोजन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, सेल्यूलोज में किस टाइप की होती है, एमाइलोज में किस में होती है, एमाइलोपेक्टिन में किस में होती है, सुक्रोज में किस में होती है, लैक्टोज में किस में होती है और गैलेक्टोज में किस में होती है। तो दिवांशु, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बॉन्डिंग। दूसरा, एनोमर कार्बन। कौन सा कार्बन? एनोमर कार्बन पे भी एक बार सवाल पूछा हुआ है। फिर और ये क्या कर सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट पर ये सवाल है। बॉन्डिंग का जो पोर्शन है वो मैं आपको सीधा एनसीईआरटी से बताऊंगा और डायरेक्ट आपको क्या होना चाहिए, सवाल आना चाहिए। अब देखिए, टॉपिक समझने की कोशिश करें, फिर अपन लोग एनसीईआरटी की ओर चलेंगे। देखिए, टॉपिक क्या है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं C6 बेसिक यूनिट H12O6। ये एक बेसिक यूनिट है। इसमें हमारा ग्लूकोज आता है, इसमें हमारा फ्रक्टोज आता है और इसमें हमारा, बोलो भाई, इसमें हमारा माल्टोज आता है। माल्टोज डाइसैकेराइड्स हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है, ठीक है। और फिर इसको डाइमर बनाएंगे तो C12H22O11। इसमें हमारा 3 चीजें आएगी। एक आएगा आपका सुक्रोज, एक आएगा आपका लैक्टोज और एक आएगा आपका माल्टोज, ठीक है। ये 3 मेन चीज आएगी। फिर ये लोग मिलकर इनके पॉलीमर बनाते हैं जिनको आप लोग कहते हो पॉलीसेकेराइड्स। और ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये 3 चीजें हैं ये भी। एक तो है आपका ग्लाइकोजन, एक है आपका सेल्यूलोज और एक है आपका स्टार्च। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सवाल जो है वो आपके इन्हीं में से आने हैं। क्या सवाल आता है, आएगा कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है। पहला सवाल, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या रिएक्शन दे रहा है, HNO3 के साथ क्या दे रहा है, HI के साथ क्या दे रहा है। दूसरा सवाल,
तीसरा सवाल ये आएगा इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, तो वो सारी बॉन्डिंग अभी अपन ने एक ही सेकेंड में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी C6H12O6 के बारे में बता देता। एक्चुअली समय कम है और कम समय की वजह से मैं आपको यदि डिटेल में स्टडी करवाऊं तो कोई इसको नहीं देखेगा और ना किसी के फायदा आएगा, क्योंकि 22 मई को पेपर है, अभी बहुत कम समय है, आप अपना सेल्फ भी पढ़ रहे होंगे, आप क्यों नया वीडियो देखेंगे। इसलिए मैंने कम अमाउंट में कम इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की है। अमाउंट का इंसेंस है कि कम कंटेंट में। ठीक है, C6H12O6। अब इसको क्या करोगे आप, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ब्रोमीन वाटर से हमारा बनता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये सवाल सीधा आने वाला है। दूसरा C6H12O3 से HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो बनेगा सेकेरिक एसिड। याद रखिएगा क्या बन रहा है बेटा, सेकेरिक एसिड। एक बन रहा है ग्लूकोनिक एसिड और दूसरा क्या बन रहा है, सेकेरिक एसिड। ठीक है सर, HI के साथ क्या बना रहा है, C6H12O6 प्लस HI। C6H12O6 HI के साथ जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हेक्सेन बन जाएगी, 2 2 4 और 2 6, 6 कार्बन की क्या बन जाएगी बेटा जी, हेक्सेन बन जाएगी। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट सवाल हुआ, समझ लो। क्या सवाल हुआ सर, सवाल ये हुआ बेटा कि ब्रोमीन के साथ क्या रिएक्शन देगा, HNO3 के साथ क्या रिएक्शन देगा और HI के साथ क्या रिएक्शन देगा। आपको आती है समझ में तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो इसको एक बार और अच्छे से सीख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिड्यूसिंग शुगर। कोई भी शुगर जो मैं ये 4 लाइनें बोल रहा हूं उनको पास करती है तो वो शुगर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और इन 4 लाइनों को जो पास नहीं करेगी वो शुगर जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। सर कौन सी रिड्यूसिंग शुगर होगी, जैसे बेटा टोलेन रिएजेंट से कोई रिएक्शन करे दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट यू मीन बाय टोलेन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज टोलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होगा उससे यदि कोई रिएक्शन करे वो रिड्यूसिंग होगी। फेलिंग सॉल्यूशन से कोई रिएक्शन करे वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। तीसरा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यदि कोई रिएक्शन करके ऑक्सिम बनाए, ऑक्सिम, तो वो भी क्या होगी आपकी, रिड्यूसिंग होगी। और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि कोई फेनिल हाइड्रोजिन के साथ, क्या भाई दिवाकर, फेनिल हाइड्रोजिन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन का निर्माण करें, ओसाजोन का निर्माण करें तो वो कौन सी शुगर हो जाएगी सर, रिड्यूसिंग शुगर। प्लीज ध्यान दीजिएगा रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है पहला का, और 100% सवाल आने के चांसेस हैं कि इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। हमारे पास तो 3 ही थे, 3 कौन से थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। और एक और जो है, 2 और है, एक तो है मेनोज, माल्टोज, मेनोज तो उसमें आ जाएगा, माल्टोज, और एक है लैक्टोज। ये टोटल एनसीईआरटी में 5 ही नाम है जो रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। 3 तो वो हो गए मोनोसैकेराइड, 2 हो जाएंगे आपके डाइसैकेराइड, एक तो हो जाएगा लैक्टोज और दूसरा हो जाएगा माल्टोज। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो पक्का श्योर आप मान के चलिए 100% एक सवाल बनने वाला है, एक सवाल पक्का बनने वाला है। और सवाल क्या बनने वाला बेटा कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो रेस्ट एलिमेंट जितने भी है वो सब क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, यानी कि ऑल पॉलीसैकेराइड्स, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग
शुगर। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने पढ़ाया, हमने पढ़ा। क्या चीज समझी आपने? आपने ये समझी कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होगी और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होगी। अब आपको कुछ एक टर्मिनोलॉजी समझनी है, मैं एनसीईआरटी पे चलने वाला हूं। कुछ एक टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, उसके बाद अपन एनसीईआरटी पे चलेंगे। टर्मिनोलॉजी जो होती है वो होती है एक तो डी और एक होता है एल। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, बस। और एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज होगा C6H12O6, फ्रक्टोज होगा C6H12O6। समझ रहे हो? अब जो ग्लूकोज है उसमें जो टोटल कायरल सेंटर है वो 4 कायरल सेंटर है, जबकि फ्रक्टोज जो है उसमें 3 कायरल सेंटर है ओपन चेन। जब साइक्लिक चेन हो जाएगी तो 5 कार्बन क्या हो जाएंगे हमारे, कायरल हो जाएंगे, और इनके कितने हो जाएंगे बेटा, 4 कार्बन जो है वो कायरल हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कायरल सेंटर या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। स्टेटमेंट में पूछेगा, पहले तो सीधा पूछता था, पहले क्या पूछता था कि हाउ मेनी आइसोमर्स इन ग्लूकोज। अब नहीं है, अब तो पहला स्टेटमेंट ये देगा कि ग्लूकोज के टोटल 4 कायरल सेंटर होते हैं, इसलिए इसमें 16 आइसोमर होते हैं, जबकि फ्रक्टोज में 3 कायरल सेंटर होते हैं, इसलिए इसमें 8 आइसोमर होते हैं। हाँ ठीक है, ये ओपन चेन के लिए ठीक है। जब साइक्लिक चेन आ जाती है तो 5 और इसमें क्या चला जाता है बेटा, 4 चला जाता है। ठीक, ओके सर। तो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो ये सिखाना चाह रहा हूं। क्या सिखाना चाह रहा हूं? डी अल्फा प्लस एल बीटा माइनस, ये क्या चीजें होती है ये आपको सीखनी है। देखो बेटा, सारे बच्चों को एक चीज आती है, लाइट चली गई है इसलिए रोकना पड़ेगा हमें वीडियो। चलो, अब इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन बॉन्डिंग सीख लेते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है। तो यदि OH इस साइड में हो आपका, राइट हैंड साइड में, तो आप जो इसकी बॉन्डिंग देखते हैं वो डी ग्लूकोज के नाम से आएगी। और यदि आपका OH इस साइड हो बेटा तो वो आपके किसके नाम से आएगी, एल के नाम से आएगी। तो ये डी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। अब जैसे मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है मान लीजिए, ये H और ये OH। ठीक है, तो ये आपका जो ये है ना, ये वाला, ये वाला पोर्शन, यदि कहता है ये कि उसमें हो, किस तरफ हो, जैसे इसके इस साइड हो। ये आपने कभी ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम सुना होगा, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड रोजिनोफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या करा, रेफरेंस मटेरियल मानकर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को फिक्स किया था। ठीक है, ये ऐसे, तो ये जो है ये आपका डी ग्लूकोज है, ये आपका क्या आएगा बेटा, डी ग्लूकोज आएगा। और इस तरफ यदि OH आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, एल ग्लूकोज। सवाल क्या ध्यान देना है, सवाल याद ध्यान देना बेटा कि एक तो आपको पढ़नी है C1 C5 बॉन्डिंग, एक पढ़नी है आपको C1 C2 बॉन्डिंग, एक पढ़नी है आपको C1 C4 बॉन्डिंग। ठीक है, ये 3 मेन बॉन्डिंग होती है, एक C1 C6 बॉन्डिंग भी होती है। ये 4 मेन बॉन्डिंग होती है जो मैं आपको अभी एनसीईआरटी से सीधा डायरेक्ट दिखाने वाला हूं कि किस में कौन सी बॉन्डिंग होती है, और इन बॉन्डिंग पे ही सवाल आने वाला है। तो सवाल क्या क्या आने वाला है आप समझिए, रिड्यूसिंग शुगर, ब्रोमीन वाटर, HNO3, HI और बॉन्डिंग। रिड्यूसिंग शुगर के 4 कैरेक्टर आपको अभी बताए थे, बोलो 4 कैरेक्टर क्या है दीपांश सर? 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो ये है कि जो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करेगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, जो फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा
वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। जो ओसाजोन फॉर्मेशन बनाएगा वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, अब इसमें अपन सीधा आपको मैं पढ़ा देता हूं कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, जिससे कि आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लो। यदि आप समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक चल रहा है अपना। कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये सवाल पक्का बनता है और आपसे पूछा जाता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकल एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट है। सर हम समझे नहीं। आपको ये समझना है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें बहुत सारे OH आएंगे। कार्बोहाइड्रेट में क्या होंगे भैया, बहुत सारे OH आएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव। अब इसमें क्या आता है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अभी अपन ने बात की थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है बेटा। दूसरे वाले जो है ये ओलिगोसेकेराइड है और लास्ट वन जो है वो आपके क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इससे कोई सवाल नहीं बनता है। ये ये याद रखेंगे, जिनमें एल्डिहाइड होता है उनको एल्डोज कहते हैं और जिनमें कीटोन होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, कीटोज कहते हैं। इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैन शुगर, सुक्रोज जो है वो कैन शुगर होती है और इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको ग्लूकोज मिलता है। ये ला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है सर, स्टार्च से भी आप लोग क्या मिला सकते हो, ग्लूकोज ला सकते हो। ग्लूकोज की रिएक्शन 100% आने के चांसेस हैं। क्या, HI के साथ क्या बन रही है सर, हेक्सेन बन रही है। देखो बेटा, सवाल जो है PYQ बेस्ड ही आते हैं, थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइनें ली जा सकती है और सीधा सवाल पूछा जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, सवाल यहीं से पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से। ये एक ऑथेंटिक किताब है, आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। ठीक है सर, एक बार ये भी पूछा गया है कि HCN के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो सब बच्चे जानते हैं साइनोहाइड्रिन बनता है इससे। HCN के साथ जो एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, वो क्या है आपका, साइनोहाइड्रिन। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बन रहा है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसीटेट, यहां से नहीं बनेगा, ये सवाल है। ये सेकेरिक एसिड और ये है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज C6H12O6, इसकी रिएक्शन यदि आप ब्रोमीन वाटर से करते हो तो ग्लूकोनिक बनता है, और यदि आप इसकी रिएक्शन HNO3 से करते हो तो आपको क्या बनता है, सेकेरिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये वही आपका वापस आ गया डी ग्लूकोज और ये आ गया आपका बेटा L ग्लूकोज। सवाल यहीं से बन रहे हैं। चाय पी लेता हूँ। डी ग्लूकोज और L ग्लूकोज इतनी जल्दी पी ली, सिप कर करके फिर उधर रखी हुई। डी ग्लूकोज और L ग्लूकोज, सवाल यहां से नहीं बनेगा, यहां से नहीं बनेगा, यहां से नहीं बनेगा, ये बनेगा कि साइक्लिक जो चेन है वो और ओपन चेन में क्या डिफरेंस है, कि आप हमेशा ग्लूकोज की साइक्लिक चेन लेते हो या साइक्लिक वाला कंडीशन लेते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बट फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर। इनका कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है, कौन सी, ये वाली बेसिक स्ट्रक्चर, ये वाली, ये ये लोग जो हैं वो ये शो नहीं करते, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती है। जबकि आप पढ़ाते हो, आप पढ़ते भी हो कि सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन में NaH से रिएक्शन होती है। अच्छा, पेंटा ग्लूकोज होने के बाद, पेंटा एसीटेट होने के बाद HCN के साथ इसकी रिएक्शन नहीं आती है और ना ही हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन आती है। ठीक है, तीसरा बीटा फॉर्म 423 केल्विन
और अल्फा फॉर्म 303 केल्विन। मतलब इन दो अलग अलग प्रकार का क्या आ रहा है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऐसा अलग अलग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आता है, इसका रीजन भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप लोगों के लिए काम भी आए। ये तभी पॉसिबल होगा बेटा जब आप इस चीज़ को समझेंगे। क्या समझना है? देखिए मैंने अभी कहा था कि C1 0 C5, ये जीरो नहीं है बेटा, ऑक्सीजन है। इनकी बॉन्डिंग आपको समझ में आए। इनके बाद आपको मैंने कहा था अल्फा और मैंने कहा था बीटा। प्लीज ध्यान दीजिए, यदि OH इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो आपका बीटा होगा और राइट हैंड साइड है तो अल्फा होगा। बात इतनी सी नहीं है। C1 कार्बन इन ग्लूकोज इज एनोमर कार्बन, इस चीज को याद करना। C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज एनोमर कार्बन एंड C2 कार्बन ऑफ फ्रक्टोज इज एनोमर। ठीक है, तो अभी आपको C1 कार्बन को क्या कह रही है? एनोमर कार्बन कह रहे हैं। पूछा हुआ है सवाल ये आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई हो सकती है और पूछा हुआ जा सकता है कि कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज है और कौन सा बीटा डी ग्लूकोज है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। यदि आपको स्ट्रक्चर डायरेक्ट आती है तो आप फिर अच्छा कर सकते हैं। फ्रक्टोज में आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कायरल सेंटर मैंने आपको कहा था कि इसके 3 कायरल सेंटर है, लेकिन जैसे ही साइक्लिक बना इसके 4 कायरल सेंटर हो गए, यानी कि 2 की पावर क्या हो गया भैया? हाँ, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आइसोमर हो गए इसके। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए सर। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये क्या बेटा? बीटा डी, सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज है और वो बीटा डी फ्रक्टोज है। अब आते हैं डाइसेकेराइड। मैंने अभी अभी आपको कहा कि डाइसेकेराइड में C1 C2 बॉन्डिंग, C1 C4 बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग होती है। जो बच्चा ये समझ जाएगा वो बच्चा अच्छा कर जाएगा। आप मेरी बात को समझिए। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिनका एक कार्बन यानी कि C1 कार्बन फ्री रहता है, आप देखना, और फ्रक्टोज का C2। अब आप देखना यहाँ पर ये फ्री नहीं है, ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन चुका है। C1 और C2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया है, और जब C1 C2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया है तो ये बॉन्ड की वजह से आप अब रिड्यूसिंग नहीं रहे हैं, यानी कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। इसी के साथ पक्का सवाल आ रहा है, इट इज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर, इन्वर्टेज होता है, ये इनवर्ट शुगर के फॉर्म में भी जानी जाती है। अगला ये देखो यहाँ पर, ये रहा इनवर्ट शुगर। अब अपन कर रहे हैं माल्टोज। माल्टोज में भी क्या हुआ बेटा? बॉन्डिंग हो रही है C1 C4 के बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज, और ग्लूकोज से हमारा क्या बन रहा है? लैक्टोज बन रहा है। मिल्क शुगर है, ये सब आपको आती है। ये भी आपकी कैसी है? और रिड्यूसिंग शुगर है। अब आया आपका पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या है? स्टार्च। स्टार्च देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। स्टार्च जो होता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज कम है 15%, एमाइलोपेक्टिन ज्यादा है, बड़ा नाम है 85%। एमाइलोज छोटा है, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। एमाइलोपेक्टिन बड़ा है, वो सोल्यूबल नहीं होगा। एमाइलोज लीनियर चेन होता है। एमाइलोज पेक्टिन जो है, सॉरी हाँ, एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच बनाता है। कैसे? ये देखिए, ये तो आपका एमाइलोज है सीधा सिंपल सा, जबकि ऐसी जो स्ट्रक्चर है ब्रांचिंग वाली, ये एमाइलोपेक्टिन है। याद करो बॉन्डिंग C1 C6। इतना स्टार अच्छा क्वेश्चन है, RPSC ने पूछ लिया ना तो 90% बच्चे गिर जाएंगे। क्या करेंगे? उनको पता ही नहीं होगा कि C1 C2 बॉन्डिंग पड़ी सुक्रोज में, C1 C5 बॉन्डिंग पड़ी
हर मोनोसेकेराइड के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। C1 C4 पड़ी डाइसेकेराइड्स के, लेकिन C1 C6 जो बॉन्डिंग है वो यहीं पर है। कहाँ पर? एमाइलोपेक्टिन में। अगला है सेल्यूलोज, प्लांट्स में होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें बीटा लिंकेज होता है, जबकि इसमें जो है वो अल्फा लिंकेज होता है। सेल्यूलोज में कौन सा लिंकेज होता है? बीटा, और जबकि उसमें कौन सा होता है? सेल्यूलोज में बीटा लिंकेज होता है, और स्टार्च में कौन सा होता है हमारा? अल्फा लिंकेज होता है। अब लास्ट बचा हमारा ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है सर? ग्लाइकोजन पार्ट ऑफ स्टार्च ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल का स्टार्च कहते हैं इसको, इंग्लिश थोड़ी आगे पीछे होगी। और ये एमाइलोपेक्टिन होता है। ये क्या होता है बेटा? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का क्या मतलब रहा कि आपके उसमें स्टार्च में दो चीजें थी। क्या थी? एक एमाइलोज था, एक एमाइलोपेक्टिन था, लेकिन यहाँ पर आपके एक ही चीज है जिसका नाम है एमाइलोपेक्टिन, एनिमल स्टार्च। और ग्लाइकोजन ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई। ये सवाल भी आपका पक्का बन रहा है। आप लोग इसके चीजें देखें, आपको समझ में आती है तो आप इसको सिर्फ एक बार और देख लें, 2 बार देखें एटलीस्ट, जिससे कि आपको तैयार हो जाए। और ये उन बच्चों को जल्दी समझ में आएगा जिन्होंने पहले कभी पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कभी अपने लेवल पर इसको अच्छे से तैयार किया है। जो नए बच्चे हैं वो इसको 3 बार पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ जो संभावित है, आने वाली चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट के लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, और अपने ऑल ग्रुप में इसको क्या करें? सर्कुलेट करें। इसी के साथ ही अपन फिर मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन।